सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु महिमा नाम की बरसे। सतगुरु महिमा नाम के बरसे। नाम भजन मन गावे। नाम भजन मन गावे। हे स्वामी तेरी खोज अरदीन। हे स्वामी तेरी खोज हो हर दिन। याद तेरी सतावे। याद तेरी सतावे। मोहन मूरत तेरी देखा। मोहन मूरत तेरी देखा। मूरत भूल न जावे। मूरत भूल न जावे। अद्भुत सुंदर श्याम सलोनी। अद्भुत सुंदर श्याम सलोनी। मन को बहुत रिझावे। मन को बहुत रिझावे। हे सतगुरु तेरी भजे बसुरिया। हे सतगुरु तेरी बजे बसुरिया। सूरत तेरी होई बवरिया। सूरत तेरी होए बवरिया। बहुत नाचन चावे। बहुत नाच नचावे। ये मनवा है भरम लोक में। यह मनवा है भरम लोक में। यही भरम धसावे। यही भरम धसावे। नाम भजन प्यारा हो तेरो। नाम भजन प्यारा हो तेरो। दया कृपा हो जावे। दया कृपा हो जावे। हे सतगुरु तुम बने मुरारी। हे सतगुरु तुम बने मुरारी। ज्ञान की गंगा आवे। ज्ञान की गंगा आवे। बाम भोले का डमरू बाजे। भोले का डमरू बाजे। अमृत रस मिली जावे। अमृत रस मिल जावे। नाम की ज्वाला अंदर जल जाए। नाम की ज्वाला अंदर जल जाए। मैलाई कटी जावे। मैलाई कट जावे। ज्ञान ध्यान सतगुरु तेरे चरण। ज्ञान ध्यान सतगुरु तेरे चरण। सूरत दया को पावे। सूरत दया को पावे। हे सतगुरु तेरी
ये जो सुरत है, शिष्य हैं जो स्वामी जी महाराज के, उन्हें सुरत और शिष्य, चेला, तरह तरह की उपाधियां दी जाती हैं। पर जो सुरते हैं अपने स्वामी की, स्वामी से एक ही बात कहते हैं कि हे मालिक, मेरे मन बुद्धि चित्त पर दया कर, जिससे हमारा नाम भजन बन जाए। अगर मन सात्विक रहेगा, मन नाम भजन में लगेगा, तो शरीर भी साथ देगा। मन साथ नहीं देगा तो शरीर साथ नहीं देगा। मन यहाँ बैठे हुए हैं कि हम सत्संग सुनेंगे अच्छे से, लेकिन मन लगा हुआ है कि अभी तो बनाया है, सब्जी पता नहीं कैसी बनी होगी, अच्छी है अथवा खराब है, नमक पूरा है कि आधा है, खाने में कैसा आनंद आएगा। अगर आपका मन उधर खाने में लगा है तो सत्संग सुनने का कोई आनंद। सत्संग का मतलब ये होता है कि सत्संग सुनो और सत्य के संग में हो जाओ। बिन सत्संग विवेक न हो, सत्य के संग में हो जाओ इतनी देर के। उस मालिक में, उस प्रभु में, उस स्वामी में, उस सदगुरु में आपका मन लग जाए। सदगुरु तुम्हें भेद बताता है कि ये मनुष्य रूपी मानव खोल, जो जीवन तुमको मिला है ये अमोलक है, बार बार नहीं मिलता। पर प्रेमियों, आप बार बार जीना चाहते हो, बार बार जन्म लेना चाहते हो, तो इसमें ये भी कहा गया जन्मत मरत दुसा दुख कोई। जन्मते हुए और मरते हुए नाना प्रकार की पीड़ा होती, इसलिए आराम से आए किसी भी प्रकार से, पर जाने के समय है मालिक राम नाम सत्य, इतने में बोलो कि राम नाम सत्य, इतने में मुक्ति हो जाए। बैठे कि चले गए, जो बैठे बैठे चले गए, हे राम सतगुरु जय गुरुदेव, चले गए, काम खत्म, कम से कम परेशानी तो नहीं। पर प्रेमियों, आपको कई जन्म मिले, पहले जन्म में नामदान मिला, नहीं भजन किया, फिर दूसरा जन्म मिला, फिर तीसरा मिला, फिर चौथा मिला, अब भी नहीं करोगे तो फिर आगे मिलेगा, फिर गुरु मिलेंगे तो फिर तो पीड़ा उतनी होगी। अभी आपको खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, 10 कपड़े आपके पास हैं, और कहीं ऐसी जगह जन्म हो गया कि एक ही कपड़ा आपके पास हो, एक ही टाइम खाने को मिले, तब तो यही परेशानी रह गई है भगवान, शाम को रोटी किस तरह से प्रबंध हो, किस तरह से ना हो। और इस समय व्यवस्था आपकी पूरी की पूरी सदगुरु की दया के पास ही है। तो ये सोचना चाहिए कि हे मालिक, ये आपकी दया के पास है, और आपकी दया के पास नहाते हैं, खाते हैं, आपका ही नहाते खाते हैं, किसी दूसरे का नहीं, ये मेरा नहीं है। और हे प्रभु, हे सदगुरु, हे स्वामी, दया करो कि हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए, सुबह और शाम। पर जब समय निकालोगे ही नहीं, ना सुबह और ना शाम, तो निकलने वाला नहीं है। तुम सोच रहे हो कि अभी स्नान किया है, घंटी बजाई है, 5 अगरबत्तियां लगाई हैं, उसके बाद अभी चाय पी लेंगे, थोड़ा बना लेंगे, कुछ थोड़ा काम निपटा लेंगे, फिर बैठेंगे। घंटी बजाई, उसी समय अंदर का भी घंटा बजा, 5 मिनट लगा है, तो 15 मिनट और लग जाएगा, 45 मिनट, 15 मिनट सुमिरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन, 45 मिनट होता है। इसको कुल 1 घंटा माना जाता है। आपको बैठने में, श्रद्धा भाव से प्रार्थना करने में, और उसके बाद में उठने के समय प्रार्थना करने पर करता कोई नहीं, करता कोई नहीं। सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन हो तो अलग बात है कि वहाँ प्रार्थना पाठ होगी, और नहीं तो कोई करता नहीं। माला लिया,
मालिक का नाम लिया, बैठ गए, चलो ठीक है वही अच्छा है, कम से कम बैठे तो आप। 15 मिनट सुमिरन हुआ, 15 मिनट ध्यान हुआ, 15 मिनट भजन हुआ, लेकिन उस समय ध्यान और भजन जब करो तो एकाग्रचित्त होकर के करो। और प्रेमियों, जो साधक है, जिनकी साधना बनती है, वो जानते हैं कि अगर यहाँ बीमारी है तो साधना में जब बैठेंगे तो सीधे बीमारी पर ध्यान देंगे, बीमारी खत्म हो जाए। और जो लेना देना होता है वो तो नहीं खत्म होगा, वो तो लेने देने की चीज है। इधर से लिया है तो उधर देंगे, उधर से लिया है तो उधर देंगे। वो लेन देन अदला बदला चलता रहता है। व्यक्तिगत भी होता है और व्यक्तिगत नहीं भी होता। गए, ये भैया जी हमारा पेट बहुत खराब है, आज 15 दिन से बहुत परेशान है, पता नहीं नाना प्रकार का क्या खा के आए, 100 का नोट निकाला, दे दिया भैया जी, अब सेरा पेट का दर्द भैया जी ले जाए। अब पेट का दर्द भैया जी ले जाएंगे तो भैया जी 15 दिन परेशान रहेंगे वो 100 रुपए के नोट के चक्कर में। लोग सोचते थे कि स्वामी जी तो स्वामी जी हैं, उनको क्या परेशान, जैसी मर्जी वैसा खाओ, जैसा मर्जी वैसा करो, जो मर्जी वो कर गुजरो, और चलो 500 का नोट देंगे सारा काम बन जाएगा। यही लोग सोचते रहे। 500 का निकाला, दे दिया, कहा मालिक इधर जो कुछ किया वो खत्म हो, अब जो भी गलती गुनाह हो माफ है, 500 दे रहे हैं, 5000 दे देना। 500 दे रहे हैं, 5000 दे देना, जिससे वापस फिर देंगे, वरना हम देंगे कहाँ से। अभी सन 1980 के बाद ये सन 2022, सन 1980 से अब तक मैंने जो देखा कि पहले क्या था और अब क्या है, किसकी दया से, सद्गुरु की दया से। और संत महात्माओं ने दया कृपा किया, जगह जगह बड़ी बड़ी यज्ञ हवन पूजन करके देवी देवताओं को खुश किया। हर प्रकार से अनाज, फल, घी, दूध सब उपजने लगा। जनमानस भी बढ़ने लगा तो उपज भी बढ़ने लगी। अब वैसे किसी प्रकार का बंदा हो कि वो उठ करके हिलना ना चाहता हो, सोच रहा हो कि बीरबल की तरह ऊपर से गिरेगा तो खा लेंगे, तो अलग बात है, नहीं तो भूखा तो कोई नहीं रहता। मालिक की दया से भूखा तो कोई नहीं रहता। अगर हाथ पैर चलाएगा तो अवश्य ही उसको भोजन मिलेगा। प्रेम में सूरत है जीवात्मा, इसका भोजन है भजन, इसका भोजन भजन, शब्द ही इसका भजन भोजन। शब्द रूपी जो स्वर आ रहा है ईश्वर का, सद्गुरु का, उस स्वर में ये जब लय होगी तो खुद जिस धाम से वो आ रहा है उस धाम में ये पहुंच जाएगा। और वहां का दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन, दिव्य अलौकिक दर्शन को करके वो बाग बाग हो जाएगी और सोचेगी आज हमको बहुत कुछ मिला है। उसने पहले देखा है पर अब याद नहीं है, अब देखेगी तो याद हो जाएगा, याद रहेगा तो बारंबार मन करेगा। एक बार गए अयोध्या, रामलला के दर्शन को किया, कनक भवन देखा, हनुमानगढ़ी गए, सरजू मैया में स्नान किया, तो दोबारा भी मन करता है कि चलो भैया की जो है जब आएगा श्रावण मास तो सावन में मेले पर चलेगा। सावन में गए तो चैत्र रामनवमी आए, कहा नहीं बिल्कुल अब तैयार है, चलेंगे जरूर। तो एक बार देख लिया तो दोबारा देखने की इच्छा करती है कि हम जाएंगे और देखेंगे, दर्शन करेंगे। और जब देखा ही नहीं, भैया हम जा रहे हैं, जाओ लो 10 रुपया हमारा भी ले लो, प्रसाद चढ़ा देना। तो उसी प्रसाद में मन लगा रहा, बाकी कुछ नहीं।
किस तरह के राम जी हैं, किस तरह के हनुमानगढ़ी, किस तरह कनक भवन, कुछ पता ही नहीं। जीवन पूरा बीत गया नोट गिनते गिनते, थके नहीं, नोट गिनने में थके नहीं, लेकिन अयोध्या नहीं गए। क्या जरूरत है? अरे यहाँ आए हो, धन माया माल खजाना तो यही धरा रह जाएगा। अयोध्या गए, प्रभु के दर्शन को किया, काशी गए, भोलेनाथ के दर्शन को किया, प्रयागराज गए, संगम स्नान किया, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये तीर्थ स्थल किस लिए बने? प्रभु का मंदिर किस लिए बना है? बनाया आप ही लोगों ने, लेकिन उसमें प्रभु निवास करता है। अभी आपने सुना होगा कि ये हाईवे बन रहा है या एक रोड बन रहा है या कोई मंदिर गिराना चाहता है, उस पे नाग नागिन प्रकट हो गए, वो हटे ही नहीं रहे, तो मंदिर गिरेगा कैसे? तो उसके अंदर क्षमता ना हो, पावर ना हो, तो मंदिर नाम रखा ही क्यों जाए? वो प्रभु है, ईश्वर है, अविनाशी है। मैं कहूं कि मैंने देखा, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने नहीं देखा। और आपने भी देखा हो तो आप मान लेंगे हाँ बिल्कुल सत्य बात है। प्रेम करो, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की संगत है। जिस सत्संगी ने देखा या अंतर में सुना, उसकी तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, और जिसने कभी देखा और सुना नहीं, वो बाहर का मानता, अंदर का कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। जबकि बाबा जय गुरुदेव ने, परम संत सदगुरु जय गुरुदेव ने, स्वामी जय गुरुदेव ने, बाबा ने, मालिक ने, अनामी प्रभु ने, मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव ने हमेशा अंतर का ही पढ़ाया, बाहर का कुछ भी नहीं। ये बाहर का कुछ है ही नहीं, सब अंदर का। पूरी बात अंदर की बताई, अंतर का मंत्र बताया, अंतर का समझाया, अंदर में चलना सिखाया, सब कुछ बताया, लेकिन बाहर का बाहर ही रह गए। और ये सोच रहे थे, ये बैठे हैं गुरु महाराज, ये बैठे हैं वो वाले महाराज, ये बैठे हैं वो वाले महाराज, अच्छा इनसे नीचे ये वाले महाराज, बस इसी गिनती में रहे। ये वाले महाराज, वो वाले महाराज। प्रेमियों, अगर ट्रेन अयोध्या से चले पश्चिम की ओर, तो कई रेलवे स्टेशन मिलेंगे, या जिला स्तर की होगी तो जिले में खड़ी हो जाएगी जा करके। पूरब की ओर चले तो ये तो पता ही होगा कि पश्चिम में जाएगी तो फला जिले में खड़ी होगी, और पूरब में जाएगी तो फला जिले में खड़ी होगी। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे ये चले, स्वामी जी महाराज के बारे में लोग कहते हैं कि बाबा जी चले, अब नहीं आएंगे। बाबा जी ने 1960 में कहा, आगे मैं कुछ दिन के लिए चला जाऊंगा, मुझे खोजते रहोगे, पर तुम ढूंढ नहीं सकते अपनी इच्छा से। मेरा काम पूरा करने के लिए मैं आऊंगा, अपना काम पूरा करके मैं जाऊंगा। ये बात हमारे स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणी उन्होंने कही। अब लोग कहते चले गए, मैंने तो कभी कहा नहीं, ना भी कहता हूं कि चले गए। जब वो बाहर से मिलते थे उसी तरह अंदर भी मिलते हैं, और बाहर का प्रमाण बताते हैं, वहां पहुंचते हो प्रमाण मिलता है। और 10 जिले दूर, 5 जिले दूर, 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर पे वो प्रमाण मिलता है कि वो चीज वहां है। यहाँ पर ये चीज है, जहां हम कभी नहीं गए, तो हम कैसे मान ले कि हमारे गुरु जी चले? बताने वाला हमेशा बताता है कि ये चीज यहाँ पर है, और जब तक उनकी बात पूरी नहीं होगी, जितने दिन के लिए वो होगी, उतने दिन तो कोई नहीं खोज सकता। और घट में रोज खोज सकते, खोजरी पिया को निज राम को, यहाँ चाहो तो रोज मिल लो, नहीं तो अयोध्या जाना पड़ेगा, राम जी के मंदिर में जाना पड़ेगा।
और ये राम जी का बनाया हुआ असली मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर है। इसमें जब चाहो तब मिलो, पर आपकी साधना होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, आपका मन बुद्धि चित्त सात्विक होना चाहिए। जब मन बुद्धि चित्त सात्विक होगा, सतमत होगा, सत्य ज्ञान होगा, तो सत्य में ही तो राम है, सत्य में ही राम है। और सतपथ चलने वाला कभी नीचे गिरता नहीं। महाराजा हरिश्चंद्र वीर के जरूर तरह तरह की परीक्षाएं हुई, अंत में वो आज भी उच्च कोटि की श्रेणी में गिनती उनकी होती कि महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के लिए काशी में बिक गए, पर सत्य को नहीं छोड़ा। आपको अगर कहीं इस तरह की पराभ्रम आ जाए तो आप कहेंगे कौन हमारे बच्चे को देगा इधर, बच्चा बेचेंगे, अपनी स्त्री बेचेंगे, किसी को दान न देंगे। ऐसा कोई करने के लिए तैयार होगा नहीं, और ना इस तरह का दान लेने के लिए कोई महात्मा आएगा। दोनों बातें। अब तो हमारा संत सदगुरु की बात है जो लुटा रहे, और ये जो अनाचार पापाचार बढ़ा, जीव हिंसाएं बढ़ी, ये मनुष्यों के कुकृत्य की वजह से। पक्षी है उसमें जीव है, पशु है उसमें जीव है, मनुष्य है उसमें जीव है। किसी की भी जीव हत्या मत कर। हमारे स्वामी जी महाराज ने यही कहा, ये नहीं कि एक की हत्या मत करो और 99 की हत्या, 100 है तो 99 की हत्या करो। किसी की भी जीव की हत्या मत करो, यहां तक चींटी को भी मत मारो। प्रभु ने उसको बनाया है, खिलाए पिलाएगा वही प्रभु जो प्रभु तुमको दे रहा है। और प्रभु जी के यहाँ से कुछ मिल रहा है तब भी आप उल्टा ही बोल रहे हो, नहीं मिल रहा है तब भी उल्टा बोलो। ठंडी बढ़ जाए तभी प्रभु जी को आशीर्वाद आप देते, ठंडी घट जाए तब भी आप प्रभु जी को आशीर्वाद देते। ये मैंने सुना है। बरसात ज्यादा हो प्रभु जी, ना हो प्रभु जी। अब क्या करें वो जी, किधर जाएं जी? इधर में न कल्याण है ना उधर में कल्याण है। और जब जम की जूतियां पड़ती हैं तब तुम ये जी को याद करते कि प्रभु जी हमने तो अच्छा ही किया था, पर ये बुरा कैसे हुआ? तुमने अच्छा किया ही नहीं। अगर अच्छा करते तो अच्छा होता, बुरा होता ही नहीं। प्रभु जी ने समझाया समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। आप एक बोतल लिए, कुछ चढ़ाया, कुछ रख लिए, झूमते हुए चले आ रहे हैं। माता जी की भी ऐसी तैसी, पिताजी की भी ऐसी तैसी, औरत है उसकी भी ऐसी तैसी, बहन है उसकी भी ऐसी तैसी, पूरे गांव की ऐसी तैसी। आप तो महाराजा हिंदोरे। और जब उतर जाइए भैया बड़ा गलत काम किया। वो दूसरा एक बंदा मिल गया तो उसने पिला दिया, बोतल पकड़ा दी, क्या गलती हो गई, कल से नहीं पी, कल आएगा तो फिर पी। तो प्रेमियों, तन मन करता कौन खराब? अंडा मछली मांस। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ। सब रोगों की एक ही दवा है, शाकाहारी होना। और आप सोच रहे हो कि अंडा है, इसको खाएंगे काफी ताकत आएगी, डॉक्टर साहब ने बताया, तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं खाते? वहां से वो भी बताते हैं इसको खाने से कैंसर होता है। खोल कर एक बार कह देते हैं, दोबारा उसको बंद कर देते हैं, इसमें एनर्जी आती है। ये बताओ प्रेम,
बिगड़ा हुआ मांसिक उस अंडे के अंदर बन और वो धीरे धीरे करके पिंड के रूप में तैयार होता है उस प्रभु की दया कृपा से। और उस जो पक्षी है वो पक्षी उस पे बराबर जो है पहरा देता है। तब धीरे धीरे उसमें पिंड पैदा तैयार होता है, उसमें जीव आत्मा होता है, जीव होता है। नहीं तो ऐसे तमाम जीव पैदा हो जाए, अंडे की क्या जरूरत है। लेकिन अंडे से अंडे वाले जीव, पिंड से पिंड वाले जीव, उखमज से उखमज वाले जीव, खरपतवार से जो उत्पन्न हो जाते हैं, जो बरसात में उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो जहां से जिसकी उत्पत्ति है वहां से उसकी उत्पत्ति। आप का खून नॉर्मल ठंडा, अगर ठंडा नहीं होता तो ये जो पहने हुए हैं जैकेट पैकेट, कम्बल, चद्दर, गमछे उमछे की जरूरत नहीं पड़ती है। वो देखो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, भैंस है, गाय है, बकरी, उसको तो कोई कम्बल चद्दर की जरूरत नहीं, ठंडी में आराम से लगी हुई है। और हमें इस कम्बल चद्दर की भी जरूरत है, तब भी हम परेशान हैं, तब भी परेशान हैं। आग ताप रहे हैं फिर भी हमको जो है दिक्कत महसूस हो रही है। तो उनका खून गर्म है कि हमारा खून गर्म? अगर उनका खून गर्म है, हमारा खून ठंडा है, और वो जानवर का खून है, इंसानों का खून है, वो दोनों मिक्स होगा और बीमारी उसको, जानवर को कोई दूसरी है, इंसान को कोई दूसरी है। जानवर वाली बीमारी तुमको लग गई, तुमको दवा दी जाएगी, इंसानों वाली फायदा करेगी, आप ठीक हो सकते हो, बचोगे। अरे उसकी टिकिया इतनी बड़ी, ये मोटी, तुम्हारी टिकिया इतनी बड़ी, तो इतनी बड़ी टिकिया दी जाए तब भी मर जाओगे, और नहीं दी जाएगी तब भी मर ही जाओगे। किस चीज से? उसके मांस खाने से जो तुम्हारे अंदर खून गया है खराब। तो किसी का मांस क्यों खाओ? राजा से भी तो हो नहीं कि वो धीरे धीरे करके दान में देते गए, दान में देते। आप दान में तो दे नहीं रहे हो, आप तो 500 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए किलो ले रहे, और उसके बाद में जबान का स्वाद ले रहे, उससे कुछ मिल थोड़ी रहा। जब शाकाहारी हो जाओगे, अरे भाई पनीर तो खाते ही हो, मशरूम तो खाते ही हो, तरह तरह की चीजें बनी हुई हैं जो उससे ज्यादा एनर्जी और उससे ज्यादा विटामिन और उससे ज्यादा स्वाद आपको उससे मिल सकता है। फिर अखाद्य वस्तुओं का सेवन करने की क्या जरूरत? प्रभु ने कभी कहा नहीं, किसी संत महात्मा ने कभी बताया नहीं, गंगा जमुना में कहीं लिखा नहीं, अपने धर्मों में कहीं लिखा नहीं, और किसी के धर्म में नहीं लिखा, चाहे कुरान हो, चाहे पुराण हो, सिख हो, बाइबल हो, गीता हो, कुछ भी हो, कहीं पर नहीं कि तुम इस अखाद्य वस्तु का सेवन करना। तो प्रेमियों, राम भजन सस्ता है पर आप करते हैं। तुम्हारे पास 100 काम है, उन कामों को करते हो, पर राम भजन नहीं करते। उसको कुछ लेना नहीं पड़ता, लेना देना कुछ भी नहीं, ये सांसों की पूंजी निकल रही। आप रोटियां बना रही हैं, गृहिणी है तो उसमें अंदर अंदर आप गुनगुना रही हैं प्रभु के बारे में, और प्रभु के बारे में सोच रही हैं, गुनगुनाए जा रही हैं, रोटी सेके जा रही हैं। क्या तकलीफ? भजन तो आपका हो रहा है, उस प्रभु का नाम लिए जा रही है, क्या दिक्कत? खेत में आप गए हैं, पानी लगाए हुए हैं, पानी तो जा रहा, आप तो खड़े हैं सड़क पे, क्या पानी फैलाएंगे पूरे खेत में? आप उस प्रभु का नाम ले रहे हैं, आपका भजन हो रहा है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी? आप सोच रहे हैं जंगल में जाएंगे, थोड़ा बुद्धे हो जाएंगे, करने लगेंगे, तब भजन करेंगे। जब करोगे तो तुम भजन क्या करोगे? तब तो तुम्हें कप सिरप की, तरह तरह की सिरप की, रजाई गद्दे की,
सेवा सत्कार की जरूरत पड़ेगी और आप सोच रहे हो कि तब भजन करेंगे। जितना काम होता सब नौजवानी में होता है, बुढ़ापे में कुछ होता नहीं। जवानी में कमाया तो बुढ़ापे में खाया, जवानी में कमाया नहीं तो बुढ़ापे में खाओगी क्या? बुढ़ापे में भी करना पड़ेगा। और जवानी में कमा करके रखा है तो बुढ़ापे में हाथ पैर चलाते जाओगे, खाते जाओगे। तो इसे जब जवानी में भजन करोगे तो बुढ़ापे में भी भजन हो जाएगा। जवानी का इकट्ठा किया हुआ नाम भजन बुढ़ापे में भी काम देगा। अब आप सोच रहे हो कि जब बुढ़े हो जाएंगे, बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी, तब हम जो है राम राम सुनेंगे, तब भजन करेंगे। अरे पता नहीं परवाना वहां से आ जाए, पर्चा तुम्हारा कट जाए, क्या पता कब कौन चला जाए। तो जब पर्चा कट जाएगा तुमको वो पकड़ के ले जाएंगे, धर्मराज या जमराज, हिसाब होगा, उधर आप चले जाओगे तो क्या भजन करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले परले होगी बहुर करेगा कब। करना तुमको आज। प्रेमियों, सत्यता की बात यही है। और प्रभु सबसे मिलना चाहता है, वो सबका है, किसी एक का नहीं है कि बाबा जी हैं उन्हीं के पास प्रभु जी, ऐसा नहीं। प्रभु जी सबके हैं और सबके पास। हरि अनंत है, हरि कथा अनंता है, शब्द रूप व्यापक भगवंत। उस शब्द के स्वरूप सब जगह व्याप्त, कहीं खाली नहीं है, अनंत है। उस अनंत महाप्रभु को आपको खोजने की जरूरत नहीं है। खोजने की जरूरत है तो सिर्फ सद्गुरु। गुरु तो सभी लोग कर लेते हैं, गुरु स्कूल वाले भी हैं, गुरु कोई मार्ग बता दे वो भी है, पर सद्गुरु उसको कहते हैं जो सत्य का भान कराए, सत्य का ज्ञान कराए, उस सत्पुरुष का, उस प्रभु का, उस राम का दर्शन जीते जी करवा दे, उसको सद्गुरु कहते हैं। और उसके बताए हुए नाम के द्वारा आप नाम भजन करो, नाम बता दे आप नाम भजन करो ही ना, लगन लगाओ ही ना, तो कहां से मिलेगा? पर अगर आपने लगन लगाई, सद्गुरु किया और सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले और आपको साक्षात्कार हुआ, उसी को सद्गुरु कहते हैं। और जिस गुरु ने बताया आपको कभी जीवन में दर्शन नहीं हुआ तो गुरु ही है, तब तक आप बदलो। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँच। जब तक सद्गुरु न मिल जाए तब तक सद्गुरु की खोज करो। और प्रेमियों, डंके की चोट पे कहा जाता है, नामदान आपको 5 नाम का मिला है, नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप शाकाहारी सदाचारी होने का संकल्प लें, शाकाहारी रहेंगे, सूखे गीले मेवे फल, अनाज, साग सब्जी, दूध, घी खूब खाओ। कपड़ा 100 बदल सको तो 100 बदलो दिन भर, 100 बार भूख लगे 100 बार खाओ, कोई रोक टोक नहीं, पर शाकाहारी है। और सद्गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव आंख बंद करके मन के अंदर जाप करो। 15 दिन के अंदर ये बाबा जी इधर बैठे, ये वाले बाबा जी नहीं, ये वाले बाबा, ये बाबा जी बैठे हुए हैं, ये बाबा जी आपको मिलेंगे, दर्शन देंगे, बात भी करेंगे। जब करें तो करना और ना करें तो मत करना। और जब ये बाबा जी मिले, दर्शन दे, बात करें कि बच्ची इस तरह से करना, लगे रहो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, तो आप और लग करके बिना प्रमाण का कोई काम नहीं होता। स्वामी जी महाराज जब नामदान देते थे
उससे पहले और बाद में ये बताते थे कि इस नाम की परीक्षा कर ले। उसी तरह आज भी बताया जाता है कि इस नाम की परीक्षा कर लेना, वही बता दिया जाता। पर समस्या इस तरह की है कि आगे सदगुरु की हमारे भविष्यवाणी भी है और इस समय वो भविष्यवाणी फलीभूत भी हो रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे 50 जय गुरुदेव बन जाएं, हलवा पूरी बना लिया, खा लिया, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। तो अगर 50 जय गुरुदेव हो गए तो हमारा असली जय गुरुदेव कौन है, हमारा असली सदगुरु कौन है? तो सदगुरु को सदगुरु ही पुकारेंगे तब सदगुरु मिलेंगे। और जय गुरुदेव तो यहाँ वाले भी हैं, वहां वाले भी हैं, वहां वाले भी हैं, गांव वाले भी हैं। 50 जय गुरुदेव सैकड़ों भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब 50 बहुत है, 50 जय गुरुदेव बन जाएंगे। आप देख भी रहे हैं कि कोई पूछता भैया उज्जैन जा रहे हो क्या? नहीं, अच्छा मथुरा वाले, अच्छा वो 3 साल गड़बड़िया वाले हो, तो कौन वाले हो? आप लोगों को सीधे कहना चाहिए हम परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य उन्हीं वाले हैं, किसी दूसरे वाले हैं नहीं। और ये जितने हैं सब उन्हीं के, नया कोई पैदा हुआ ही नहीं और ना अभी वो गए हैं और ना जाएंगे। अपना काम पूरा करने के बाद ही जाएंगे। प्रेमियों, जिस संत ने ये कहा हो कि जब बम बरसेगा तो बम ऐसे उतार लिया जाएगा, तो हमको तो भी आती नहीं वो विद्या बम उतारनी। किसी प्रेमी से मैंने सुना नहीं कि उसको आती हो कि बम उतारेगा। तो बताने वाले ने भी बताया नहीं कि बम कैसे उतारा जाएगा। तो बताने वाला जब रहेगा नहीं, वो बताएगा नहीं, तो बम उतारा कैसे जाएगा? और उन्होंने हर प्रकार से मदद की, बताया लकड़ी के जहाज उड़ेंगे। तो प्रेमियों, लकड़ी का जहाज किस प्रकार से उड़ेगा? उसका कोई महामंत्र होगा तब तो उड़ेगा, बिना मंत्र के तो उड़ेगा नहीं। इसी तरह बहुत सी चीजें हैं जो स्वामी जी महाराज ने कर। स्वामी जी महाराज ने शंकर भगवान को खुश किया और शंकर भगवान के सम्मान में कई बार स्वामी जी महाराज ने अनुष्ठान करवाए। उस अनुष्ठान का प्रतिफल गन्ना, आलू, चावल, गुड़, तरह तरह के जो हमारे तुम्हारे खाने पीने के सामान शाकाहारी खूब उपजे, खूब हो गए। जो रखने की भी जगह कम पड़ गई। दिया किसने? प्रभु ईश्वर ने। आप खेत में गेहूं बोते हो, धान लगाते हो, तो आपको क्या पता कि इसमें कितने कुंटल होगा, पर देने वाला जानता है कि इसमें इतने कुंटल होगा। आप अनुमान लगा सकते हो, पर कल पत्थर गिर जाए, कोई बीमारी लग जाए तो इसमें क्या होगा, लेकिन देने वाला जानता है कि इसके अंदर क्या होगा। तो प्रेमियों, सत्पथ पर चलना, अपने साथी सदगुरु की बात मानना, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करना, ये हमारी नित्य क्रिया है। जब तक जीवन है, इस धराधाम पर है, तब तक सुमिरन ध्यान भजन करते रहना चाहिए। जब कोई पूरा हो जाता है तब भी सुमिरन करता है, तब भी ध्यान करता है, तब भी भजन करता है। आखिर वहां पर देखा, उसको देखने के लिए तो बार बार आपको क्रिया करनी ही पड़ेगी। यहाँ इस स्थान पे हो, रास्ते में चले जा रहे हो, आप पूरे हो गए, आपके पैर के नीचे चीटा पड़ा मर गया, चीटी पड़ी मर गई, आप कितना ध्यान दे पाओगे? कुछ खा रहे हो, उसमें कुछ हो गया, किसी से नजरें मिली, उससे कुछ जो आवरण आएगा उसके लिए आप सुमिरन करोगे रोज की? नहीं करोगे।
और उसके बाद में जब सुमरन करने के लायक नहीं रहोगे तो मन ही मन नाम का सुमरन करोगे, लेकिन मालिक न करे कि ऐसा दिन, मालिक करे कि उससे पहले ही सदगुरु के धाम ये सूरज जीवात्मा प्रस्थान करे। क्या जरूरत है कि लेटे लेटे खाट पर पड़े पड़े नाम का सुमरन करो। जब तक आपका काम है, आपने काम किया, काम आपका खत्म हो गया, आप अपने सदगुरु के पास चले गए, सबसे उत्तम। तो प्रेमियों, लगन लगाओ, मगन हो जाओ और लग करके गाओ, डर करके नहीं, लग कर। सतगुरु नाम जपन होई तोरा, सतगुरु नाम जपन होई तोरा, इस जीवन का कौन भरोसा, इस जीवन का कौन भरोसा, कोई न जानत छोरा, कोई न जानत छोरा, सतगुरु नाम भजन हो तोरा, सतगुरु नाम भजन हो तोरा, सत्य नाम की भाषा बोले, सत्य नाम की भाषा बोले, ए पापी मनवा मोरा, हे पापी मन मोरा, सतगुरु नाम भजन हो तोरा, सतगुरु नाम भजन हो तोरा, ज्ञान की गंगा अंदर आवे, ज्ञान की गंगा अंदर आए, मान हरण हो मोरा, मान हरण हो मोरा, सतगुरु नाम भजन होए तोरा, सतगुरु नाम भजन होए तोरा, चढ़े सुरतिया ये अंबर में, चढ़े सुरतिया ये अंबर में, दरस परस होनी होरा, दरस परस होनी होरा, सतगुरु नाम भजन होए तोरा, सतगुरु नाम भजन होए तोरा, ब्रह्मा मिल गए, विष्णु मिल गए, ब्रह्मा मिल गए, विष्णु मिल गए, और मिल गए बम भोला, और मिल गए भोला, सतगुरु नाम भजन हो तोरा, सतगुरु नाम भजन हो तोरा, नाम रसाई हो अंतर में, नाम रसाई हो अंतर में, पकड़े शब्द का डोरा, पकड़े शब्द का डोरा, सतगुरु नाम भजन होए तोरा, सतगुरु नाम भजन होए तोरा, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, भागवत में, सत्संग में
किसी संत से मिलने में कोई नुकसान नहीं। कहीं भी सत्संग होता है उसको सुनने से ज्ञान ही प्राप्त होता है। कोई ब्रह्मदेव आए, ब्राह्मण जी आए, कथा भागवत सुना रहे हैं तो कुछ तो ज्ञान मिलेगा। जो ज्ञान होगा वो तो बताएंगे, कुछ तो हरि की चर्चा करेंगे, कुछ तो तुमको समझाएंगे। पर आप सोच रहे हो वहां क्या करने जाएंगे? जहां हरि का कीर्तन होता है, हरि का भजन होता है, वहां से कुछ ना कुछ आपको प्राप्ति ही होगा, नुकसान आपका नहीं होगा। पर लोग ये विचार करते हैं हम यहाँ क्यों जाएं, ये तो ये वाले हैं, वहां क्यों जाएं, वो तो वो वाले हैं, यहाँ क्यों जाएं, यहाँ तो ये होता है। कोई भी प्रभु की चर्चा करने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ता। वो ये चाहता है कि प्रभु के बारे में जानकारी जितनी अधिक से अधिक हो वो इनको दी जाए, बताया जाए। पर प्रेमियों, अंतर की वाणी जहां उतरती है, शब्द जो अंतर में आते हैं वो अलग चीज होती है, और जो बाह्य मुख बताया जाता है वो अलग चीज होती है। बस इतना ही फर्क होता है, लेकिन बताएगा वो प्रभु के ही बारे में, कहीं अलग नहीं बताएगा। और देखो आजकल जमाना ये है कि अगर मन की खुराक नहीं मिली तो सत्संग में आपका मन या भजन में मन नहीं लगेगा। अगर आपको भजन ना सुनाया जाएगा करके तो आप भी बोर होने लगेंगे कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ ऊपर से ही निकल जाएगा। पर प्रभु का भजन करते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए जो कुछ बताया जाएगा, समझाया जाएगा, वो आपको प्राप्त होगा। मान बड़ी खराब चीज, मान और लोभ क्यों चाहे, पड़ेगा भोगना भान। अब आप सोच रहे हो कि उनकी एक गाड़ी है, मेरे जब तक 2 गाड़ियां नहीं हो जाएंगी तब तक उधर तो हम जाने ही वाले हैं, और इनको गाड़ी क्यों हो गई, मुझको क्यों नहीं। अब जब तक हो नहीं जाएंगी तब तक हम उधर जाने वाले नहीं। इसको कहते हैं मान। देखो मान सत्यभामा को हो गया, पारिजात का वृक्ष ले आए कृष्ण भगवान स्वर्ग से। सत्यभामा ने कहा मेरे आंगन में उसको लगाना है, और हमें वो पेड़ चाहिए। उन्होंने मांगा, वो लिया, उनके आंगन में लगा दिया। और फूलों की जब बरसात होती, जब फूल गिरते तो जाकर के रुक्मिणी के आंगन में, पेड़ इनके आंगन में, फूल रुक्मिणी के आंगन में गिरा। अब वो बड़ी अफसोस में, पेड़ ने हमने मंगवाया, हमको बहुत मानते थे, हमारे लिए लेकर क्या फूल वहां गिर जा रहे हैं, इसका दिमाग खराब है पेड़ वाले। पेड़ का कि मेरा ही दिमाग खराब है। प्रेम वो तो उस प्रभु की लीला है। हवा चली, पुष्प इतने इतने हैं, कहो कि रुक्मिणी के आंगन में गिर जाए या सत्यभामा के आंगन में गिर जाए या जामवंती के आंगन में गिर जाए, पर जहां प्रभु चाहेंगे गिरेंगे वही, अलग नहीं गिरेंगे। आपने श्रद्धा भाव से गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ करके 2 बूंद आंसू गिरा करके कहा प्रभु हमको ये चीज हो जाए, हम भजन करेंगे, हम ये करेंगे। पर ये इस तरह नहीं कहते आप कहते हैं कि हे प्रभु हमारा ये काम हो जाए, 100 रुपया देंगे बड़े धीरे से, फिर उसके बाद अच्छा हो जाएगा तो 500 देंगे, पर हो जाए मालिक रोकेंगे। और जब हो जाता है अच्छा चलो निकालेंगे आज, चलो कल दे देंगे, अच्छा परसों रख ही देंगे। जब हो गया तो आपकी 500 दिया था, इतना बड़ा काम हो, अब की बार कुछ बड़ा करना है तो बड़ा नोट तो देने पड़ेगा। तो आप भगवान जी को देते क्या? भाव का भूखा भगवान
रुपए का भूखा तो है नहीं, रुपया आपको दिया है उन्होंने तो आप उनको दे रहे हैं। और वो रुपया होता क्या है? वो रुपया होता क्या है? मंदिर में रुपया चढ़ाया आपने तो मंदिर का भंडारा चलता है, गरीबों के लिए जाता है। बड़े बड़े लंगर भंडारे, कंबल, तरह तरह की चीजें मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से होता रहता है। मंदिर का जीर्णोद्धार, वहां का रख रखाव, बिजली पानी जो खर्चा आता है वो उससे दिया जाता है। और भंडारा चलता है, भंडारा हरदम चलता है। जहाँ चले जाओ शाम को तुमको भोजन मिलेगा। ये नहीं कि भोजन नहीं मिलेगा, होटल पे मिलेगा, भोजन मिलेगा। आप वहां पहुंचो, छावनियों में जाओ, भोजन मिलेगा। मंदिर पे जाओ, भोजन मिलेगा। तो भंडारा चलता है, उसको खाते कौन है? आप लोग, पुजारी समेत आप लोग। भगवान जी नहीं खाने आए, भगवान जी ने खाने के लिए आप ही को दिया है और लौट करके आप ही खाएंगे। जो भगवान जी को दिया है वो भी, और जो भगवान जी को नहीं दिया तुम्हारे पास है वो भी। भगवान जी केवल भाव के भूखे हैं। भगवान जी के क्या क्या जाता है? जो आप हवन पूजन करते हैं, जो आप हवन पूजन करते हैं और सच्चे मन से नाम लेते हैं, तो सच्चे मन से जो नाम लेते हैं वो सुन लेते हैं कि हमको याद कर रहे। और सच्चे मन से जो हवन पूजन आप कर रहे हैं तो उसकी जो सुगंधी है वो वहां जाती है। सुगंधी ये उनका आहार, देवताओं का आहार सुगंधी, तो सुगंधी वहां जाती है। आप जिसका नाम लेकर के छोड़ते हो उसके नाम से वहां पहुंचता है। दो ही चीज, रुपया तो लेते हैं, रुपया आप अपने रुपये को बढ़ाने के लिए देते हैं कि हमारा रुपया बढ़ जाए। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, बच्चों ये जो तुम देते हो इससे बरकत हो। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, तीन प्रकार की सेवा। तन से मिट्टी ढोया, भंडारे में भोजन बनाया, आश्रम पर कोई भी सेवा की तन से, तो तुम्हारी तन की सेवा सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा। मन की सेवा, नाम भजन किया, वो भी श्रेष्ठ सेवा। और जो ये पैसा आपने दिया तो सबसे छोटी सेवा है, क्योंकि पैसे में आपको लालच ये है कि 500 दिया है, 5000 हमें मिलना चाहिए। अगर 5000 के 5000 नहीं हुआ, 1000 भी नहीं हुआ, तो दोबारा आप सोचोगे कि क्या नहीं, जेब में है ही नहीं। और जब हम ही नहीं, आप लोग भी, सब लोग गए तो 500 इधर दे दिया, 100 उधर दे दिया, उधर दिया। जब झोली गुरु महाराज की आई तो 2 रुपए 10 रुपए का नोट निकला, प्रणाम किया। और स्वामी जी महाराज कहते थे मेरी झोली आए तो कुछ भी ना हो तो प्रणाम कर। पर मालिक की दया से सबके पास कुछ ना कुछ होता ही था, कुछ ना कुछ देते थे। पर प्रेमियों, जो तन की सेवा है, मन की सेवा है, वो सर्वश्रेष्ठ सेवा है। ये देखिए, ये बैठिए, संगम पर सन 2019-20 के अंतर्गत जो प्रेमी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, वो 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर चल करके शाकाहारी प्रचार करता। किसके बल से? गुरु महाराज के। घर में आ गए तो कोई किलोमीटर, सारे किलोमीटर खत्म, कोई किलोमीटर नहीं। जो 60 साल की, 70 साल की बुजुर्ग माताएं बहनें थी, वो बिचारी, उनको बाई पकड़ रही थी, वो चल रही, किसी प्रकार की कोई बाई न कचाई, कुछ नहीं, और आराम से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का रोज भ्रमण कर। घर आ गए तो 500 मीटर का भ्रमण होना बंद हो गया। तो जब गुरु का काम करोगे तो गुरु की दया पूरी की पूरी बात करेगी। प्रेमियों, गांव में हो,
10 प्रेमी हो तब भी जा सकते हो। झंडा डंडा उठाया, निकल गए 10 गांव में घूम करके आ गए। भैया बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओ, वक्त खराब है, सब लोग प्रभु का भजन करो, राम नाम करो, न जय गुरुदेव नाम करो, रामे राम करो, करो प्रभु का नाम लो। तो जब प्रभु का नाम लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। पर ऐसा कोई कभी क्या, मैं फिर ज्यादा हो जाते हो, हम भी चल, अकेला है कुछ नहीं। अगर सदगुरु के हो तो सदगुरु की वर्दी, झंडा डंडा तो आपका लगा रहना ही चाहिए। प्रेमियों, जिधर जाओगे तो लोग ये जानते तो हैं ही, और जान जाएंगे कि बाबा जी के आदमी, बाबा जी के शिष्य हैं। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग सुबह और शाम लग करके सुमिरन ध्यान भजन। देखो सन 2020 में जब मैं संगम पे जाने की तैयारी कर रहा था, उससे पहले गुरु महाराज ने हमको कई प्रार्थनाएं लिखवाई, 23 प्रार्थनाएं लिखवाई। उसमें सबसे पहली प्रार्थना यही थी, 14 हाहाकार मचेगा, निकल पड़ी है बीमारी, बीमारी निकल पड़ी है, 14 हाहाकार मचेगा। पर इस समय अभी 2-4 दिन में जो अंतर से सूचना मिले, उस मालिक की दया कृपा हो जाए, जैसे बीमारी निकल पड़ी तो वापस भी जा सकती, आई है तो जाएगी। पर जब तुम प्रार्थना करोगे तब समय परिवर्तन का है। इस परिवर्तन करने वाले, कराने वाले या परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाले स्वामी जी महाराज ही, कोई दूसरा महाराज नहीं। कि दूसरा महाराज कुछ कर ले, दूसरे महाराज की बस की बात नहीं है। जो जिस महाराज के बस की बात है वही महाराज करेगा और उसी के द्वारा होगा। तो प्रेमियों, आप लोगों को ला करके सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत है। अंदर में जो देखो उसको डायरी पे लिखो और अपने नेट से उसको भेज सकते हो प्रेमियों को देखने के लिए, तुम्हारा बंद नहीं हो। और जो डरते हैं कि बंद हो जाएगा, जिसको दिखाई सुनाई पड़ता है उसको हजम नहीं होता, मीरा को हजम नहीं हो, हृदय को हजम नहीं हो। वो बताएगा जरूर, चाहे अगले बगल वाले को बताए कि आज हे भैया हमने राम जी को देखा, इतने बड़े थे और खूब घुंघराले बाल थे, खूब काले काले सांवले से थे और खूब घुंघराले बाल थे और खूब सजे थे। अरे ऐसा देखा कि मन मन हो, बताएंगे जरूर, पचेगा नहीं। और जब देखेंगे ही नहीं तो आप क्या बताएंगे? स्वामी जी महाराज ने हमारे कहा, जो देखता है वही लिखता है और जो देखता है वही बताता है। देखेगा नहीं तो लिखेगा नहीं, सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, और बोलेगा नहीं तो आप जानोगे नहीं। संत महात्मा आए, उन्होंने प्रभु की चर्चा की, प्रभु की सारी बात बताई, तो आपने जाना। आपने जाना कि ये ब्रह्मा जी, इनके 3 एक मुख है, एक इधर को, एक उधर को, एक उधर को। उन्होंने ही, संत महात्माओं ने ही बताया देख करके कि पंचमुखी महादेव भी होते हैं, पंचमुखी हनुमान जी भी होते हैं, किसी को सहस्त्र मुख भी हो सकते हैं, सहस्त्र भुजाएं भी हो सकती हैं। तो जो जिस तरह से जिसने देखा उसने उसका वर्णन किया, बताया। आपने कुछ नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं कहा, मानना तो आपको पड़ेगा ही। अगरबत्ती दशांग लेकर के माता रानी के सामने कह दे, हे मैया हमको फला चीज चाहिए, तो माता देती है कि नहीं देती? आपको विश्वास होता है तभी तो आपको प्राप्त होता है। फिर आप विंध्याचल जाते हो,
वैष्णो देवी जाते हो, तरह तरह की जगह जगह पे देवियां हैं, जहाँ जहाँ आपकी मानता होती है वहां जाते हो। या शंकर भगवान के, विष्णु भगवान के, राम भगवान के स्थान पे जाते हो, पर मानता करते हो तभी जाते हो। और बिना मानता किए अगर चले जाओ तो कितनी उचित बात है, तब तो सब कुछ मिल जाए, ज्ञान की गंगा बह जाए और सब कुछ प्राप्त हो जाए, प्रभु मिल जाए। विष्णु भगवान को अगर देखोगे तो विष्णु भगवान की पूरी दया कृपा अंदर में है। राम भगवान को देखोगे तो उनकी दया कृपा है, शंकर भगवान को देखोगे तो उनकी दया कृपा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, खाली हाथ नहीं रह जाओगे। प्रेमियों, लगन मगन होकर के उस प्रभु का गुणगान करना ही भक्ति है, और अपने सद्गुरु की सारी बातों को याद करते हुए उस प्रभु का भजन करना ही भक्ति है। कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, कोई तुमको कुटी आश्रम भी बनाने की जरूरत नहीं कि जंगल में चले जाओ वहां कुटिया और आश्रम बना लो तब। अरे अपने गृहस्थ आश्रम में जहां रहे, सुबह 4 बजे उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के हाथ धोया और चुपचाप सुमरन ध्यान भजन पे बैठ गए। 5 बजे अपने चूल्हे चौके में लग गए या अपने गृहस्थी के काम में लग गए। ये 4 बजे तो अंधियारा रहता, 5 बजे उजाला होगा, अपने हरा गोरू बछोरू में लग गए, अपने काम में लग गए। शाम को जब आप आए, बहुत काम था, शाम को लौट करके आए, जब भोजन बरसात कर लो, 4 पाई पर सोने जाओ, तब सुमिरन ध्यान भजन कर लो जो हो सके। कोई जरूरी नहीं 10 घंटा, और 10 घंटा हो सके तो 10 घंटा कर लो, तो अच्छी बात, बुरी बात कौन सी। पर एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पूरी आध गोस्वामी संगत साध की कटे कोट बराबर। तुम आधी घड़ी में आधी घड़ी कर लो साधना, पर कर लो। आपने सोचा भैया जी आए, आज बताया चले, आज शाम को कर लेंगे, कल भैया जी चले गए, भैया जी आए तो सुनाया था, फिर आएंगे सुनाएंगे, आते तो रहते नहीं, क्या करें, भैया जी को याद आती है तो भैया जी आ जाते हैं। और राम नाम की चर्चा, प्रभु नाम की चर्चा भैया जी सुना देते हैं। भैया जी का काम ही है, करना न करना आपका काम। आपसे चाहते तो हम ही हैं कि लग करके सुमरन ध्यान भजन रोज करोगे तो कुछ ना कुछ रोज प्राप्त होगा, शब्द सुनाई पड़ेगा, अंदर में दिखाई पड़ेगा, शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, वो खुल जाएगा, मालिक की दया हो जाएगा। और जब स्वामी जी महाराज आएंगे तब उनसे भी मिलेंगे, वो भी सुनाएंगे, उनका भी सुन लेंगे, तब तो अच्छा काम बन जाएगा और दूना। तो प्रेमियों, अपने प्रभु में, अपने हरि में मन लगाने की जरूरत है, सद्गुरु से यादगारी करने की जरूरत है, और किसी भी परिस्थिति में अपने स्वामी का नाम भूलने की जरूरत नहीं है। अपने स्वामी को ही याद रखो, तो स्वामी आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु हरि गुण को गाओ, सतगुरु हरि गुण को गाओ, हरि गुण अंतर भजन की कुंजी, हरि गुण अंतर भजन की कुंजी, उसमें ध्यान लगाओ, उसमें ध्यान लगाओ, सतगुरु हरि गुण को गाओ, सतगुरु
पद तुमको मिली जाए, मुक्ति पद तुमको मिल जाए। ऐसा यतन बनाओ, ऐसा यतन बनाओ, सतगुरु हरि गुण को गाओ, सतगुरु हरि गुण को गाओ। शीश झुकाओ सतगुरु चरणन में, शीश झुकाओ सतगुरु चरणन में। ज्ञान उन्हीं से पाओ, ज्ञान उन्हीं से पाओ, सतगुरु हरि गुण को गाओ, सतगुरु हरि गुण को गाओ। सत्य गुरु जय